जी हाँ, मैं हूँ पंकज। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से 5 मिनट टेक इनसाइट के यूएपाथ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के सीरीज में। एक बार बोलूँ, फुकट में ज्ञान बट रहा है, ले लो, नहीं तो कहीं से पैसे दे के देना पड़ेगा। बूम। तो पहला क्वेश्चन, ये थ्रो और रिथ्रो में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, जब आप सिनारियो डेवलप करते हैं और वो फेल होता है, तो ये या तो बिजनेस वैलिडेशन की वजह से फेल होता है या तो फिर सिस्टम इशू की वजह से। तो आप बिजनेस या सिस्टम एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं और ये एक्सेप्शन जनरेट होगा थ्रो एक्टिविटी से। फॉर एग्जांपल, बिजनेस एक्सेप्शन के लिए आपको बिजनेस रूल एक्सेप्शन देना पड़ेगा। अब आपके एक्सेप्शन तो आ गई, पर आपको प्रोसेस क्लोज करने से पहले कुछ एक्शंस परफॉर्म करनी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। अब आप क्या करेंगे कि कैच ब्लॉक में आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और उसके एंड पे लगाएंगे रिथ्रो एक्टिविटी। तो पूरा सिनेरियो कुछ इस तरह से रहेगा। ट्राई में आपके बिजनेस वैलिडेशन और थ्रो एक्टिविटी, कैच में आपकी रिमेनिंग एक्शंस और रिथ्रो एक्टिविटी। रिथ्रो एक्टिविटी यूज होती है जो एक्सेप्शन थ्रो में आई है उसे रीजनरेट करने के लिए। अब जानेंगे अटेंडेड और अनअटेंडेड रोबोट के बारे में। देखिए, हम उस स्पीड से पढ़ेंगे जिसमें आपको सारा समझ में आए, ठीक है। पहला होता है अटेंडेड रोबोट। नाम ही बताता है कि इसे मैन्युअली चलाया जाता है, मतलब ह्यूमन इंटरैक्शन जरूरी है। टिपिकली छोटी और रिपीटेटिव प्रोसेस चलाने का काम आता है। एग्जाम्पल दूं तो आप एक रिक्रूटर है और आप चाहते हैं कि फोल्डर में से सारे वो रेज्यूमे पिक हो जाए जो यूआईपाथ के लिए आए हैं। तो जब आपको रिजल्ट चाहिए, आप मैन्युअली रोबोट चलाएंगे और रिजल्ट आपके सामने। बात करते हैं अनअटेंडेड रोबोट की। तो जी, ये लॉन्ग रनिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है जो इंडिपेंडेंट होती है। अनअटेंडेड रोबोट्स वो ऑर्केस्ट्रेटर से ट्रिगर किए जाते हैं और डेडिकेटेड मशीन्स दी जाती है उसे रन होने के लिए। जी चलिए, अगला है डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले, किसी भी एक्टिविटी के इनपुट या आउटपुट प्रॉपर्टी में आप कंट्रोल प्लस के दबाए वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब बॉटम में से वेरिएबल के बॉटम में वेरिएबल टैब दिख रहा है, उसे जाइए, उसमें जाइए, आपको वेरिएबल दिखाई देगा। अब आप वेरिएबल का स्कोप सेट कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच डेटा पास करने के लिए वेरिएबल यूज किया जाता है। वही बात करें आर्ग्यूमेंट्स की, डिफरेंट वर्कफ्लोज के बीच में वैल्यूज पास करने के लिए यूज होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का स्कोप बाय डिफॉल्ट फुल वर्कफ्लो होता है और आर्ग्यूमेंट्स इन आउट या इन आउट टाइप के हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। सो अपने पर्सनल पीसी में जितने चाहे उतने ट्रायल एंड एरर करके देखिए, ऑफिस वर्क के लिए बहुत हेल्प होगी। चलिए अगला, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड वर्कबुक एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बट स्टिल बहुत लोग इसे ठीक से आंसर नहीं कर पाते। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला मैंडेटरी चीज, एक्सेल एक्टिविटीज यूज करने के लिए पीसी में MS वर्ड इंस्टॉल होना ही चाहिए। एक्सेल एक्टिविटीज तब भी काम करेगी अगर यूज होने वाली एक्सेल खुली हो। एक्सेल एक्टिविटीज यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के अंदर ही होगी। वही बात करें वर्कबुक एक्टिविटीज की, तो MS एक्सेल इंस्टॉल नहीं रहा तो भी चलेगा। मैंडेटरीली एक्सेल क्लोज होनी चाहिए। एक टिप दूं, दोनों एक्टिविटीज का जो आउटपुट होता है दैट इज वर्कबुक टाइप, ये काफी यूजफुल है। अगर आपको एक्सेल शीट ओपन करना है रैंडम या डायनामिक नाम के साथ, तब भी यही यूज होगा। ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए टिप कितने काम किए हैं आपके। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आरपीए लाइफ साइकिल्स के मेन फेजेस कौन से हैं? तो जी, सबसे पहले होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। पहले क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है, बीए, क्लाइंट और आर्किटेक्ट मिलकर रिक्वायरमेंट और एनालिसिस करते हैं। सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद स्टोरीज या तो फिर BDD बनाया जाता है। उसके बाद होता है बॉट डेवलपमेंट, जहां बिजनेस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट और यूनिट टेस्टिंग किया जाता है। तीसरा फेज है टेस्टिंग, जहां सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट यानी SIT किया जाता है। बग्स कैप्चर किए जाते हैं, उसे फिक्स करके फिर से कोड पब्लिश किया जाता है। SIT के बाद UAT होता है, जहां क्लाइंट को डेमो दिया जाता है और कोड फाइनलाइज किया जाता है। चौथे फेज में कोड प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जाता है और प्रोसेस रन का सपोर्ट दिया जाता है। कोई इशू आए तो फिर से डेवलपमेंट में कोड फिक्स करके SIT किया जाता है। यही मेंटेनेंस होता है। ये है 4 इंपॉर्टेंट फेजेस RPA लाइफ साइकिल के। चलिए जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यूआईपाथ और सेलेनियम में क्या डिफरेंस है? वैसे तो ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जब भी पूछा जाए तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप इसका जवाब जरूर दें। तो जान लेते हैं जी। सेलेनियम एक बहुत पॉपुलर और पावरफुल टेस्टिंग टूल है जिसमें आप वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं। सेलेनियम की हेल्प से आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बात की जाए तो यूआईपाथ एक डेवलपमेंट टूल है और आप यूआईपाथ की काफी आप यूआईपाथ से काफी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सिट्रिक। तो जी, आज के ये थे 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से।
हम तो और ज्ञान पेलते रहेंगे जी। अगर आपको लपेटना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑटोमेटिंग।